तो आज के सेशन में हम लोग लर्न करेंगे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस ऑफ व्हाट? अल्कीन के एडिशन रिएक्शंस। तो अल्कीन के वेरियस रिएक्शंस हैं। उसमें सबसे पहला रिएक्शन जो आता है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रो हेलोजिनेशन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रो हेलोजिनेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू सीसी डबल बॉन्ड। सो दिस इज द वी कैन से दैट दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। और फर्स्ट रिएक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस में कोई भी दूसरा रिएक्शन भी फर्स्ट रिएक्शन ले सकते हैं, बट यस दिस इज अ इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रिएक्शन टू सीसी डबल बॉन्ड एडिशन। इसमें होगा क्या? HX का एडिशन होगा, HX आके ऐड हो जाएगा सीसी डबल बॉन्ड पे और इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है? HCl ऐड होगा, HBr ऐड हो सकता है, HI ऐड होगा, HF ऐड नहीं होगा क्योंकि उसमें अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं बिकॉज दैट विल बी हाईली रिएक्टिव। सो एक्सेप्ट HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हम लोग कोई भी तीनों में से यूज कर सकते हैं, HCl, HBr और HI। मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन मींस मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। बट यस अगर पेरोक्साइड का यूज कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी देगा, बट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट सिर्फ HBr देगा, HCl या HI नहीं देगा। रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में। सो रीअरेंजमेंट इज क्वाइट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है? थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट, थ्रू मिथाइल शिफ्ट, थ्रू अल्काइल शिफ्ट और थ्रू फिनाइल शिफ्ट। सो रीअरेंजमेंट तभी हो सकता है जब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बढ़ने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखेंगे। स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है? स्पेसिफिक रिएक्शन है 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन पे हमने क्या किया? HCl डाल दिया। HCl डाल दिया तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए ये अल्काइल हैलाइड यहाँ पे बना चुका है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग है इसका। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हमें ध्यान देना है कि कार्बोकेटाइन जो बनेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन वो 2 डिग्री पे जाएगा, 1 डिग्री पे नहीं जाएगा। 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, 2 डिग्री पे बनेगा। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 2 डिग्री पे कार्बोकेटाइन बन चुका है, 1 डिग्री पे नहीं बनेगा। बिकॉज अगर 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन बन गया तो दैट विल बी कॉल्ड एज वायलेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। जैसे ही 2 डिग्री पे कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पे Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करके बना लिया RH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। And now what we should keep in mind while doing the hydrohalogenation reaction? First thing, this is electrophilic addition reaction. कौन है इलेक्ट्रोफाइल? तो H प्लस जो सबसे पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। प्लीज कीप इन माइंड दैट किसी भी रिएक्शन में जो पहले जुड़ता है उसी के बेस पे उस रिएक्शन को नेमिंग करते हैं। लाइक अगर कोई पहले किसी रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसी एडिशन रिएक्शन में अगर पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, 2 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, ना कि 1 डिग्री। 1 डिग्री बनने का मतलब हो जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाने का मतलब होता है कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। तो मार्कोनिकॉफ ने कितने स्टेटमेंट दिए थे? पहले जो स्टेटमेंट आया था मार्कोनिकॉफ रूल का वो सिंपल था। मार्कोनिकॉफ ने क्या बताया था? ही वाज अ साइंटिस्ट। सो मार्कोनिकॉफ ने बताया था कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ हुआ? 2 हाइड्रोजन वाला ज्यादा हुआ और 1 हाइड्रोजन वाला कम हुआ। तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन जहां पे वहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसको बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। ये था ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। बट जो मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल आया वो क्या? उन्होंने बोला कि जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएगा, जैसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है तो 2 डिग्री बनाएंगे, 2 डिग्री बन सकता है और 3 डिग्री बन सकता है तो 3 डिग्री बनाएंगे, 1 डिग्री और 3 डिग्री दोनों का पॉसिबिलिटी है तो 3 डिग्री बनाएंगे। दिस इज नथिंग बट द मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ रूल के 2 स्टेटमेंट है। एक तो जनरल स्टेटमेंट जो सबसे पहले आया था, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो मार्कोनिकॉफ रूल है। बट कुछ केसेस में देखा गया कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्टेटमेंट ये रूल कहीं कहीं किसी रिएक्शन में फेल हो रहा था। तो मार्कोनिकॉफ रूल का जो मॉडर्न स्टेटमेंट है, मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? हाइड्रोजन कहीं भी जाने दो, भूल जाओ हाइड्रोजन कहां जा रहा है, सिर्फ ये देखो कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना रहा है या नहीं। तो जब भी मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट मींस मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। और इसका मोस्टली कोई एक्सेप्शन नहीं है, ज्यादातर करके इसमें एक्सेप्शन नहीं मिलते हैं। ऑलवेज स्टेबिलिटी रूल फॉलो होता है। तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ऑलवेज बनाना है,
मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। तो इस रिएक्शन का स्पेशलिटी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल को भी फॉलो कर रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एंड डन। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस हो सकते हैं इन सम स्पेशल कंडीशन, उसके लिए पेरोक्साइड इफेक्ट है। पेरोक्साइड के साथ अगर एचबीआर को डालेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट का मतलब एचबीआर और पेरोक्साइड लेंगे तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना देगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाने का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन वहां पे जा रहा है जहां पे कम हाइड्रोजन थे, और ब्रोमीन वहां जा रहा है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन थे। मतलब मार्कोनिकॉफ का जो यूजुअल जनरल स्टेटमेंट था कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन जाना चाहिए, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना रहा है। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना और मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे होता क्या है कि मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट नहीं होता है, तो प्रोडक्ट तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, बट मैकेनिज्म में कहीं भी मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट नहीं होता है। दैट मीन्स always here there will be formation of more stable intermediate carbocation, but by following Markovnikov rule it will lead the anti-Markovnikov product। थोड़ा सा इसमें समझना थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिकॉज थोड़ा सा ये स्टेटमेंट अपने आप में कंट्रोवर्शियल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना दे। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ स्टेटमेंट जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होता है वहां पे हाइड्रोजन जाना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, जैसे कि यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आना चाहिए था बट आ गया बीआर, तो बोलेंगे कि प्रोडक्ट तो एंटी मार्कोनिकॉफ बन रहा है, बट थ्रू आउट द प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म थ्रू आउट प्रोसेस में मार्कोनिकॉफ रूल का वायलेशन कहीं नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। सो मार्कोनिकॉफ रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, तो वी कैन से दैट it will leads to anti-Markovnikov product without disobeying Markovnikov rule। तो अब मैकेनिज्म पे आ जाते हैं हम लोग। इन प्रेजेंस ऑफ ROOR that is peroxide, anti-Markovnikov product obtained because it follows free radical mechanism। यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो फ्री रेडिकल होता है, तो उसमें होगा क्या? ये है हमारा पेरोक्साइड, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में या थोड़ा हीट कर देंगे तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फ्री रेडिकल H पे अटैक करेगा, और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से ये वाला अटैक करेगा फ्री रेडिकल इस वाले हाइड्रोजन पे, और अटैकिंग के बाद ये बना लेगा ROH प्लस Br डॉट। Br डॉट मीन्स Br फ्री रेडिकल। नाउ दिस Br फ्री रेडिकल विल अटैक अगेन ऑन द अल्कीन टू फॉर्म मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाया, तो ऑलवेज रिमेंबर ये पोजीशन 1 डिग्री था और ये वाला पोजीशन 2 डिग्री था। तो हमें ध्यान देना कि फ्री रेडिकल 2 डिग्री ही स्टेबल होगा, 1 डिग्री स्टेबल नहीं होगा। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, जो कि बना रहा है यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल। हेंस वी कैन से दैट मार्कोनिकॉफ रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, सिंस इट इज फॉर्मिंग मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। तो मोर स्टेबल जो इंटरमीडिएट बना रहा है वो बन रहा है, इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट तो नहीं हो रहा है, बट बाई फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल इट लीड्स एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया है वहां पे जहां पे कम हाइड्रोजन था, जाना चाहिए था यहाँ पे हाइड्रोजन को, उल्टा चला गया है, इसलिए जो प्रोडक्ट बना है उसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। बट थ्रू आउट द प्रोसेस ये मार्कोनिकॉफ रूल को वायलेट नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है, ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट दे रहा है या एंटी मार्कोनिकॉफ, तो आंसर होगा ये इट इज गिविंग एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। इफ देयर विल बी क्वेश्चन लाइक whether it if there will be question like in the process or in the mechanism it is violating the Markovnikov rule or not, then the answer will be no, it is not violating any kind of Markovnikov rule, it is following Markovnikov rule, but while following Markovnikov rule it leads to anti Markovnikov product। so यहाँ पे मैकेनिज्म की स्पेशलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट फॉर्म। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना रहा है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे रहा है ये, जिसकी वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना रहा है। तो सिंपली ओवरऑल कंक्लूजन में याद रखना है, जहां पे H जाना चाहिए था वहां पे इसमें Br जा रहा है, जहां पे Br जाना चाहिए था वहां पे हाइड्रोजन जा रहा है, मतलब ओरिएंटेशन बिल्कुल रिवर्स हो गया, उल्टा उल्टा एडिशन हो रहा है, इसकी वजह से इसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट। Note: peroxide effect operates only on HBr, not on HCl and HI. Hence, even if we peroxide
Hence, even if we use peroxide in case of HCl and HI, Markovnikov product will not be obtained. Markovnikov product will be obtained only. मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ HBr पे ऑपरेट होगा, ना कि HI और HCl पे। तो HCl में अगर पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं और HI के साथ पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं तो उस केस में मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट ही बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर ले लेंगे H+ के साथ, इस प्रोसेस को, एडिशन प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। प्रोडक्ट बनेगा HOH के साथ। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये मार्कोनिकॉव ओरिएंटेशन को फॉलो करता है एंड रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। रीअरेंजमेंट क्यों होता है इस बात को समझ लेना, जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जब कभी भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट क्यों होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन will get converted into 2 degree carbocation, 2 degree carbocation will get converted into 3 degree carbocation. So this is the way rearrangement can be possible. So इस केस में हम लोग एक स्पेसिफिक रिएक्शन कंसिडर करेंगे जो कि है 1 प्रोपीन पे H+ वाटर डाल दिया और ये बना लिया 2 प्रोपेनॉल। मैकेनिज्म समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। H+ का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है H+, प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन होने के बाद 2 डिग्री का R+ बना लिया, मतलब मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करते हुए 2 डिग्री R+ बना लिया और वाटर ऐड हो जाएगा। H2O का एडिशन जो हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस पे, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया और यहाँ पे बन गया OH2+, जो कि बाद में लास्ट में डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब H+ रिलीज कर देगा यहाँ से, और H+ रिलीज जो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन करके फाइनली बना लिया 2 प्रोपेनॉल। सो इस रिएक्शन का स्पेशलिटी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन है इलेक्ट्रोफाइल, तो H+ जो ऐड हो रहा था वो इलेक्ट्रोफाइल था। मार्कोनिकॉव रूल फॉलो हो रहा है। क्यों फॉलो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ना कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन। हेंस वी कैन से मार्कोनिकॉव रूल फॉलो हो रहा है। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉव रूल फॉलोड। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, HgOAc होल ट्वाइस, HgOAc होल ट्वाइस यूज करेंगे विथ वाटर। HgOAc होल ट्वाइस वाटर के साथ यूज करेंगे तो ये कंपाउंड बना लेगा जो कि NaBH4 से ट्रीट करने के बाद फाइनली HOH का एडिशन दे देगा, मतलब अल्कोहल बना लेगा। सो फाइनली अल्कीन से चालू किया था हमने, कितने रिएजेंट डाले, 3 रिएजेंट, HgOAc होल ट्वाइस, वाटर एंड NaBH4। ये तीनों रिएजेंट से ऐड करने के बाद फाइनली अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉव एडिशन। यहां पे ध्यान देना है, रीअरेंजमेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इंटरमीडिएट जो होता है कार्बोकैटायन उसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और ये भी ध्यान देना है कि NaBH4 क्या है, NaBH4 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट जो कि H- रिलीज करता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि पहले वाला तो स्टेप जो है वो हाइड्रेशन है बेसिकली, और दूसरा वाला जो स्टेप हो रहा है वो रिडक्शन स्टेप हो रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, एज यूजुअल 1 प्रोपीन पे डाल दिया HgOAc H2O। इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। दूसरा वाला डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी आके ऐड हो रहा है और डीमर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी रिमूवल हो रहा है। फाइनली ये फॉर्म क्या करेगा, अल्कोहल। तो मैकेनिज्म को समझेंगे, इसमें इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। सबसे पहले HgOAc यहाँ पे आएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, HgOAc आएगा और ये बॉन्ड टूट गया इधर से। वो टूटने के बाद OAc इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये लीव आउट हो जाएगा। लिविंग ग्रुप का मतलब कोई भी पुअर बेस जो लीव आउट होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप के 2 डेफिनेशन है, पुअर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2, रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड्स आर गुड लिविंग ग्रुप। जो स्टेबल कंपाउंड होगा या स्पीसीज होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो OAc इज अ गुड लिविंग ग्रुप, मतलब ये लीव आउट हो जाएगा, भाग जाएगा। किसी भी कंडीशन में अगर कोई अटैक होता है तो ये भागने के लिए रेडी रहता है, बिकॉज ये पुअर बेस है। तो OAc इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो भाग गया। यहाँ पे कुछ साइक्लिक टाइप का इंटरमीडिएट बना ले रहा है थोड़ी देर के लिए, कंप्लीट कार्बोकैटायन नहीं है बट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस केस में आ चुका है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहां पे आया है, 2 डिग्री कार्बन एटम पे। दैट्स मींस वी कैन से दैट कि यहां भी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो हो रहा है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता तो बोल देते कि मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं हो रहा है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉलो हो रहा है, बन रहा है कार्बोकैटायन, इसका मतलब बोलेंगे मार्कोनिकॉव रूल फॉलो हो रहा है। वाटर अटैक कर दिया, वाटर कहां अटैक कर दिया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे वाटर अटैक कर दिया एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर का क्या रोल है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक कर दिया और फाइनली बना लेगा क्या,
अल्कोहल टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया है, बट अभी भी मर्क्यूरी यहां से अटैच्ड है, जिसको रिमूवल के लिए NaBH4 डालेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि H माइनस रिलीज करेगा, यहां से अटैक करेगा और मर्क्यूरी को भगा देगा, HgOAc को। तो फाइनली वी गॉट एन अल्कोहल हियर। तो लेट मी रिपीट द प्रोसेस। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल आया, ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गया 2 डिग्री पे, सो साइक्लिक टाइप का इंटरमीडिएट बना लिया। फिर ये वाटर अटैक कर दिया एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे 2 डिग्री वाले पे, यहाँ पे OH आ चुका है। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या डालेंगे, NaBH4। NaBH4 इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ H माइनस। H माइनस कैसे रिलीज करता है NaBH4, इस बात को समझ लेंगे। NaBH4 सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है Na प्लस में और BH4 माइनस में, BH4 माइनस फाइनली BH3 देगा एंड H माइनस देगा। सो हमें ध्यान देना है कि H माइनस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, जो कि रिड्यूस करता है कंपाउंड को बाय थ्रू अटैकिंग H माइनस। तो NaBH4 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये H माइनस फ्रीक्वेंटली रिलीज करने की वजह से दिस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो स्पेशलिटी क्या है इस रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन है इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला था इलेक्ट्रोफाइल, जो सबसे पहले अप्रोच कर रहा है अल्कीन को, वो इलेक्ट्रोफाइल था, इसकी वजह से इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया होता तो बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट इस रिएक्शन में टेक्निकली न्यूक्लियोफाइल बाद में आता है, जो कि वाटर है, वाटर का रोल बाद में है न्यूक्लियोफाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल, से इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड थिंग वी कैन से दैट मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना था वो 2 डिग्री बना था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जब भी ज्यादा डिग्री कार्बोकेटायन पे आया है, 1 डिग्री पे नहीं आया है, 2 डिग्री पे आया है, तो इसको बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है। वैसे भी देखेंगे तो यहाँ पे जो ज्यादा हाइड्रोजन था वहां पे हाइड्रोजन आया है, जहां पे कम हाइड्रोजन था वहां पे OH आया है, तो वी कैन से दैट कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिस रिएक्शन हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एडिशन रिएक्शन, बिकॉज ऐसे रिएक्शन बहुत ही रेयर हैं जो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देते हैं। तो कभी भी अगर हमें चेन रिएक्शन में या रोड मैप प्रॉब्लम में, जो कि IIT में फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं, IIT एडवांस में रोड मैप वाले प्रॉब्लम में, और वहां पे कन्वर्जन टाइप प्रॉब्लम में या बड़े बड़े चेन टाइप के, जिसको रोड मैप प्रॉब्लम बोलते हैं, रोड मैप प्रॉब्लम में बनाना होता है, मोस्ट मेनियर टाइम्स हमें बनाना होता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो उस केस में हमारे पास सुटेबल रिएजेंट हो सकता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बिकॉज ये एक छोटे से स्टेप में, सिंगल स्टेप में बोल सकते हैं कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना देता है, बट मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स जो हाइड्रेटिंग रिएजेंट्स हैं वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देते हैं। तो सो व्हेनेवर वी नीड टू प्रोड्यूस एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट वी कैन यूज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएजेंट। क्या है रिएजेंट, BH3THF H2O2OH माइनस। BH3THF क्या है, THF stands for tetrahydrofuran, that is a solvent। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज अ गुड सॉल्वेंट, जो कि BH3 के साथ यूज किया जाता है। तो THF का कोई डायरेक्ट रोल तो नहीं है, वो सिर्फ सॉल्वेंट है। यहाँ पे बाद में H2O2 इज अ पेरोक्साइड, OH माइनस बेसिक मीडिया में डाल देते हैं और ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना लेता है। तो समझना ये है मैकेनिज्म कैसे हो रहा है इसका, समझने के लिए एक रिएक्शन ले लेंगे। रिएक्शन में एज यूजुअल हर बार जो लेते हैं 1 प्रोपीन वही ले लिया हमने, BH3THF H2O2OH माइनस डाल दिया और ये बना लिया एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मतलब जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन था वहां पे हाइड्रोजन ना जाके OH चला गया है, जहां पे कम हाइड्रोजन था वहां पे हाइड्रोजन चला गया है। मतलब जो होना चाहिए था मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का, बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन था वहां पे अगर हाइड्रोजन आ जाता तो इसको बोल देते मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में कुछ खास नहीं है इसमें। BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, तो बोरॉन इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हियर। बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन कहां से, अल्कीन से, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा इससे बॉन्ड लेके। मतलब BH2 का इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा CH को, और सबसे पहले बोरॉन ले चुका है इलेक्ट्रॉन कहां से, इस CH2 से। मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा। लेट मी रिपीट, ये पाई बॉन्ड पहले ये कार्बन लिया होगा और लेके दे दिया है किसको, BH2 को, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लिया ये हाइड्रोजन और लेके इसको दे दिया, और लेने फाइनली ये कंपाउंड ऐसा बना लिया। सो ये फर्स्ट स्टेप था। अब ये स्टेप के बाद जो कंपाउंड ये बना है, इसमें ये वाला जो सर्कल किया हुआ है इसको हम लोग मान लेंगे R। नहीं भी मानेंगे तो काम चल जाएगा, बट सिंप्लिसिटी के लिए इसको अगर R मान लें तो इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं BH2R, बिकॉज ये वाला BH2 और ये R, तो इसको लिख सकते हैं BH2R, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं BHRH।
क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज BHRH फर्दर इसके साथ दोबारा रिएक्शन करेगा इस वाले के साथ, तो दूसरा मोल ले लेंगे। हमारे पास जो बना था BHRH, उसको दोबारा यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं दूसरे मोल के साथ, और रिएक्शन करने के बाद फिर ये कंपाउंड बना लेगा। तो इसमें फिर से ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये वाला बॉन्ड ले लिया हाइड्रोजन और लेके दे दिया इसको CH को। तो यहाँ पे BHRH फिर से इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और फिर से इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। हम लोग दोबारा इसको R एज्यूम कर लेंगे और ये BHR ही था, तो ये क्या बन जाएगा? Br2H। फाइनली अगर इसको R एज्यूम कर रहे हैं और पहले से BHR था, तो ये क्या बना लिया? Br2H, क्योंकि एक R पहले से था और एक R और आ गया, तो इसको मान लेंगे Br2H। नाउ Br2H को दोबारा अल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा? दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऐसे ब्रेक डाउन हुआ, ये वाला ऐसे ब्रेक डाउन हुआ, मतलब 2 डिग्री पे थोड़ी देर के लिए डेल्टा प्लस गया होगा, वो पता नहीं चल रहा है क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटा होगा, ब्रेक डाउन हुआ रहेगा, इस वाले पे डेल्टा प्लस आया रहा होगा थोड़ी देर के लिए। वो यहाँ पे दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये चीजें फास्ट हो रही है, बट माइंड में ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डेल्टा प्लस आया रहेगा। ये बना लिया इंटरमीडिएट, ये वाला एक इंटरमीडिएट के तौर पे बना रहा है, और इसको अगर R मान लें, जो कि हमने एज्यूम कर लिया इसको R, तो ये हो गया Br3। मतलब बोरॉन 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ चुका है। अब यहाँ पे 3 स्टेप होने के बाद फिर से स्टेप 4 में क्या होगा? पेरोक्साइड के साथ OH माइनस रिएक्ट करेगा और इस तरह का न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये फर्दर Br3 से रिएक्ट करेगा। कौन सा Br3? जो कि हमने बना लिया था यहाँ पे Br3। तो इस वाले Br3 से ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो बना था पेरोक्साइड और OH माइनस के कॉम्बिनेशन से, ये जो पेरोक्साइड बना था ये इस पे अटैक करेगा और इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। बोरॉन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। बोरॉन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, माइग्रेटरी ऑर्डर है, जो भी बोल सकते हैं। माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप यहाँ पे होगा, मतलब अल्काइल ग्रुप यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूट चुका है, जिसकी वजह से बोरॉन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बोरॉन न्यूट्रलाइज हो चुका है, माइग्रेशन हो चुका है R का O पे, और ये वाला OH जो था यहां से बाहर निकल चुका है, OH माइनस। ये सब होने के बाद वापस ये पेरोक्साइड जो बना था OH माइनस के साथ रिएक्शन से, ये वापस इस पे अटैक करेगा बोरॉन पे, और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। फिर से B माइनस पे बोरॉन पे एक निगेटिव चार्ज आ चुका है, दोबारा R माइनस माइग्रेट कर जाएगा यहाँ से। R का बॉन्ड पहले ऐसे ब्रेक होगा और लेके इसको दे देगा, तो यहाँ पे एक स्टेप दिखा देंगे। R इज गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पूरा बॉन्ड ही ब्रेक डाउन कर रहा है पहले तो ये, और जो इलेक्ट्रॉन इसको मिला कहां से? ये जो बॉन्ड ब्रेक करने से जो इसको इलेक्ट्रॉन मिला, वो लेके किसको दे रहा है? इस ऑक्सीजन को। मतलब फिर से माइग्रेशन हो रहा है और फिर से यहां से OH माइनस निकल जाएगा। तो ये हो जाने के बाद ये कंपाउंड मिलेगा हमें, दिस कंपाउंड, जो कि दिस कंपाउंड प्लस OH माइनस, प्लस यहां पे बन चुका है OH माइनस। आई मीन लेट मी राइट डाउन, साइड में मैं कहीं पे यहाँ पे लिख देता हूँ। OH माइनस का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, बिकॉज OH माइनस निकल चुका है कहां से? ये वाला OH माइनस बाहर हो चुका है। सो फाइनली वी आर गेटिंग दिस एज अ प्रोडक्ट। अब O माइनस OH यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे बोरॉन पे, और यहाँ पे आ चुका है निगेटिव चार्ज। फिर से ये चीजें रिपीट हो रही है बार बार, एक ही प्रोसेस, और फिर से ये अल्काइल रिमूव हो जाएगा यहाँ से और ये वाला अटैक करेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था मैकेनिज्म बाकी रिएक्शंस के कंपेयर में। यहाँ से फिर से OH माइनस निकल चुका है, और वो जो OH माइनस निकला है वापस अब ये बोरॉन पे अटैक करेगा। जो लीव आउट होके OH माइनस गया है वो बोरॉन पे अटैक करेगा और वो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा। एंड यहां से निकला है यूजुअली लीव आउट क्या हो गया? OR माइनस। तो OR माइनस वापस वाटर से H प्लस लेके बना लेगा ROH। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज अ लिटिल बिट a lengthy procedure, mechanism थोड़ा लेंदी है, but this is the actual process, this is the way by which anti-Markovnikov product happens. So let me scroll the slide. This is the step 1, step 2, and we can see this is the step 3, this is the step 4, step 5. Step 5 was a little bit lengthy, and finally we have got anti-Markovnikov alcohol product. So here R was CH3, CH2, CH2.
तो ये R था, ये वाला बॉन्ड वैकेंट है यहाँ पे, मतलब प्रोपाइल को हमने R एज्यूम कर लिया था। तो फाइनली वी हैव गॉट द प्रोडक्ट। तो ROH क्या बना है, प्रोपाइल अल्कोहल या एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसके स्पेशलिटी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल कौन था, BH3। BH3 इलेक्ट्रोफाइल था जो कि सबसे पहले अल्कीन पे जाके ऐड हुआ था, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सिन एडिशन मतलब H और OH का एडिशन दोनों सेम साइड से हो रहा है, इसको बोलते हैं सिन एडिशन। थर्ड इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है किसके लिए, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देने के लिए, बिकॉज बहुत ही रेयर रिएक्शंस हैं जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देते हैं, उसमें ये एक फेमस रिएक्शन है जो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट दे रहा है। नोट, दिस रिएक्शन लीड्स टू एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट विदाउट डिसओबेइंग मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को डिसओबे नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा डिसओबे, उस बात को भी समझ लेंगे। बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकेटायन थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बना तो होगा 2 डिग्री पे, 2 डिग्री पे डेल्टा प्लस आया होगा, मतलब यहाँ पे जो कि पता तो नहीं चल रहा है बट आया होगा जरूर। यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है, बट अल्टीमेटली इट गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ दे रहा है बट मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए दे रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट नहीं हुआ है। सो विदाउट डिसओबेइंग मार्कोनिकॉफ रूल ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट दे रहा है। So whenever the question will be like whether it gives anti-Markovnikov product or Markovnikov product, then answer will be it gives only anti-Markovnikov product. So this was the whole mechanism, and I hope the whole process is clear. So after this we will consider one or two additional reactions, like we have to discuss that that was remaining to discuss here. Just a moment. Yeah, so one reaction we have to discuss here. This is a kind of important reaction. So let us consider this is a reaction number 1. So here cyclohexene is given and we are treating this compound with N2H2 and product will be this. So we have to write the mechanism. So how the cyclohexene formation is taking place. तो ये अल्कीन का important reaction है, इस पे N2H2 डालेंगे तो रिडक्शन रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू रिडक्शन होता है। N2H2 का ये लिविस डॉटर स्ट्रक्चर है और ये बना लेता है डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन और ये रिलीज करता है N2 गैस। So it releases N2 gas. Now the next question is, if we treat this compound with lithium liquid NH3, it produces transalkene. So how the transalkene formation will take place? So let's go through the mechanism. जब भी इंटरनल अल्काइन को ट्रीट करेंगे लिथियम लिक्विड NH3 के साथ, ये ट्रांस अल्कीन बनाता है ना कि सिस अल्कीन। सो एडिशन जो प्रोसेस होगा एंटी एडिशन होगा और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है। तो प्रोसेस कैसे होगा, लिथियम जो है सबसे पहले Li+ बना लेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विल अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसे अटैक करके ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा और फाइनली यहाँ से ये H+ गेन करके यहाँ पे ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट कर लेगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे एंड फाइनली इट विल फॉर्म अ ट्रांस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड फाइनली देयर विल बी अ प्रोटोनेशन स्टेप। तो ये प्रोटोनेशन स्टेप फाइनली एक हो जाएगा और यहाँ से ये बना लिया ट्रांस अल्कीन। सो ओनली ट्रांस प्रोडक्ट विल बी formed here. So let me repeat the procedure. 2 lithium molecules, 2 moles of lithium will release 2 Li plus 2 electron, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे और इस वाले बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और एक पे निगेटिव चार्ज आ चुका है और एक पे फ्री रेडिकल आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्री रेडिकल है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज जो है वो फर्दर अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, H+ गेन कर लेगा और NH2- रह जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन की बारी है अटैक करने की, जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन पे अटैक करके कंप्लीटली निगेटिव चार्ज बना देगा। ये कंप्लीट निगेटिव चार्ज बन चुका है जो कि फाइनली एक H+ गेन कर लेगा लिक्विड NH3 से और गेन करने के बाद ये कंप्लीटली ट्रांसअल्कीन बना लेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, लिथियम लिक्विड NH3 अगर अल्काइन पे डालते हैं, अल्काइन पे अगर ट्रीट करते हैं लिथियम लिक्विड NH3 तो ये ट्रांसअल्कीन बना लेता है
और अगर अल्कीन पे N2H2 डालते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे ट्रीट किया, अल्कीन पे N2H2 डालते हैं तो ये अल्केन बना लेता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। तो alkyne get converted into alkene with the reagent lithium liquid NH3, and alkene get converted into alkane with the use of N2H2. Okay, so I hope the whole concept is clear now. So let's stop for today. Yeah, thank you.